नया असिस्टेंट जो कि अप्रैल 2024 में पेपर देने जा रहा, क्या उसके लिए कुछ सहूलतें मिलेगी? एग्जामिनेशन सेंटर में क्या सपोर्ट मिलेगा? क्या वो सपोर्ट ले सकेगा? एग्जामिनेशन की इवोल्यूशन के लिए जब कॉपियां चेकिंग के लिए जाएंगे तो उसमें क्या छूट मिलने वाला, और परसेंटेज में क्या कम रहेगा तो भी पास हो सकता है? ये सारी बातें, पास परसेंटेज पर क्या बात हो रही है, कैसे इवेलुएट होता है और आपको कैसे एग्जामिनेशन में लिखना चाहिए ताकि आप पास हो सके, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। क्योंकि हम लोग लगातार इवोल्यूशन में, बोर्ड की इवोल्यूशन में, और लगातार इनकी रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि करना क्या है, बच्चा लिखता क्या है और मार्क्स पाता कैसे है। जब हम लोग कॉपियां चेक करने बैठते हैं, स्पेशली फिजिक्स के, क्योंकि हम लोग फिजिक्स की इवोल्यूशन में बैठते हैं, राइट, तो ये देखते हैं कि इवेल्युएट करना कैसे 12th क्लास के स्टूडेंट को। 10th क्लास के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, तो पूरी टीम बैठती है, हम लोग उसको हेड कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ एसोसिएट होते हैं या उसमें हेड ही कर रहे होते हैं। तो जब इतना सारा काम हम लोग इवोल्यूशन टीम में ही कर रहे हैं, तो हम लोग को ये पता है कि इवोल्यूशन होता कैसे है, स्टूडेंट कैसे लिखे कि पास हो जाए, कम से कम क्या लिखे तो पास हो जाए, एनआईओएस में कितना लिखने पर पासिंग मिल सकता है, कैसे लिखी कि पास हो जाए। आज इन सब बातों पर खुलासा करेंगे। बोर्ड कुछ जो इस साल 2024 अप्रैल की इवोल्यूशन के लिए कुछ नए तरीके अख्तियार करने वाला है, उस पर हम आपको बात करेंगे, उसका खुलासा करेंगे, ताकि आप उसके हिसाब से अपने एग्जाम दे पाए, उसके हिसाब से अपनी कॉपी लिख के आए और मैक्सिमम मार्क्स आप प्राप्त कर सके और ले सके कहीं ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग फिजिक्स की इवोल्यूशन में लगातार शामिल है, इवोल्यूशन टीम के साथ काम करें, कॉपी को चेक करते वर्षों हो गए, तो हम लोग को ये पता कि एग्जामिनेशन के लिए करना क्या है, बच्चा लिख के क्या आता है तो मार्क्स मिलेगा कितना, क्या लिखना चाहिए और कितने मार्क्स में उसको पास दिया जा सकता है। एनआईओएस ने 2024 की इवोल्यूशन के लिए क्या पॉलिसी अख्तियार करी। देखो, दो तरह की पॉलिसीज होती है। एक तो होता है कि बोर्ड ओपनली बोलता है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, राइट, वो ओपनली होता है नॉर्मल सारे बोर्ड के लिए। मगर यहाँ इंटरनल क्या वो गाइडलाइंस देता है, इंटरनल क्या समझाता है, क्या उनको एक हिडन एजेंडा के साथ भेजता है कि आप लोग को ऐसे करना है मैक्सिमम ऐसे। देखो, 2 दिन लगातार मीटिंग हुई, मीटिंग का आउटकम आ गया ठीक से। मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये बात हुई है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा निकालना है। निकालने के तरीके पर क्या बात हुई, अगर बच्चा, देखो, क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर जितना पेज लिखना चाहिए उतना लिख के आ गया है, पॉइंट्स कम है तो भी मार्क्स दे दीजिए, आप पूरा मार्क्स दे दीजिए। कोशिश करिए 5 मार्क्स है तो 5 का 5 दे दीजिए, नहीं तो कम से कम 4 दीजिए। जो एवरेज की टेक्निक है ना, इसमें चल रही थी 2 नंबर दे देना, 1 नंबर दे देना, 2.5 नंबर दे देना, उससे पार पाने के लिए पूरी सख्ती से बोला गया, राइट। तो इसका फायदा क्या होगा, आपकी पास परसेंटेज बढ़ जाएगा। पास परसेंटेज की क्या बात आ रही है, अब यहां बात समझिए। आपका टीएम में भी इन्वॉल्व है, आपका प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व है, थियरी भी इन्वॉल्व है। अब क्या होगा, थियरी में अगर उसने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा, पहले जितना आता है उतना करिए। देखिए, मैं यहाँ एक टिप्स देता हूं आपको, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करिए, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जाए। आप ये मत चक्कर में रहिए 1 to 20 एमसीक्यू पहले लिख लेता हूं बाकी करता हूं, जी नहीं, जो आपको आता है वो सबसे पहले करिए। एमसीक्यू अच्छे से आ रहे वो करिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पहले से आता है वो करिए, 3 जो बेस्ट आता है वो सबसे पहले, क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है टीचर के ऊपर जो कॉपी को चेक करना होता है। सपोज करिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते हैं तो टीचर उसको 4 देके आगे बढ़ जाता है, फिर उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छे से, तो क्या होता है, एक मूड बना के चल रहा है। उसके बाद उसको लगता है जो बच्चा लिखता सही है, अब वो उसमें अगले क्वेश्चन में उतना सही नहीं है, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चन को बना के करोगे या बाहर जाके आप अपने क्रीज से बाहर खेल लोगे, लाइक दैट। तो उस कंडीशन में भी एक टीचर के दिमाग में बैठ गया, जो बच्चा लिख रहा है सही लिख रहा है और बहुत अप्रोप्रिएटली, बस उसी मूड में वो चेक करता चला जाएगा। थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। जो 3 मार्क्स का 2 मार्क्स को 3 में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स में कन्वर्ट करके उसी को घींच दिया है वो भी चलेगा, क्योंकि टीचर को ये समझ में आया बच्चा जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस पर बात करेंगे। देखिए, इवोल्यूशन में आपको करना क्या है, एमसीक्यू का, ठीक है, कहीं से भी लाइन बना लीजिए, शुरू में एंड में 1 2 3 4 5 ऐसे कर लीजिए। एमसीक्यूज का जितना आता है उतना भर दीजिए, जो नहीं आता छोड़ दीजिए, ओके। अगले 3 मार्क्स से क्वेश्चन, 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 5 मार्क्स से क्वेश्चन में मूव कर जाइए, उस पर करिए, अच्छे से करिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट में कुछ चीजें फिक्स है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या आपको पता है कि एक लेटर लिखने को आएगा, ऑब्वियस है।
एक मैसेज का रहेगा वो भी रहेगा, एक कॉल फॉरवर्डिंग का रहेगा या कॉल स्टोर करने का रहेगा, किसका कॉल आया किसका मैसेज आया प्रॉपर उसको लिखने का रहता है एज ए रिसेप्शनिस्ट। तो ये सारी चीजें कुछ फिक्स है। उन क्वेश्चनों को बिल्कुल लर्न करके जो गए हैं उनको सबसे पहले करिए, ताकि जो पासिंग क्राइटेरिया मान लो 21 में पास होना है, आप क्या करके आ रहे हो, आप 14-15 पा चुके बहुत अच्छे से, उसके बाद खींचना चालू करते हो, टीचर के दिमाग में आ गया बच्चे को बहुत अच्छा था खींचो दे दो दे दो दे दो, तो इस कंडीशन में वो पास हो जाता है। तो ये चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपना काम करेंगे। अब जहां तक पासिंग की बात है, देखिए आप सीधी सी बात समझने की कोशिश करिए। अगर एक सब्जेक्ट है जिसमें सपोज करिए प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स चले गए बचे 80, उसके बाद उस 80 का टीएम में कितना होगा 16, तो 20 और 16 कितना होगा 36 हट गया, बचा कितना 36 जब हट गया तो बचा कितना 64 बचा। 64 में पास होने के लिए कितना चाहिए 21 चाहिए। 64 में पास होने के लिए कितना चाहिए 21, इसलिए 21% पर पास होने की गुंजाइश पूरी है। अब 21 पास करने के लिए कितना सही हो तो पास हो सकता है, कितने पर टीचर खींच सकता है, अब मैं बताता हूं 15-16 तक अगर आप सही गए, उसके बाद ये नहीं कि यहीं रुकना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपको। उसके बाद मान लो 5 क्वेश्चन बच गया, सबको अटेम्प्ट करते चले जाओ, हेडिंग डालो अच्छे से लिखो, तो एक मार्क्स आधे आधे मार्क्स करके टीचर खींच ले जाएगा। 15 के बाद अगर आपने अटेम्प्ट किया अच्छे से 15 तक सही है, उसके बाद अटेम्प्ट किया तो टीचर इसको खींच के 21-22 जितनी पासिंग चाहिए वहां ले जाकर खड़ा कर देगा। ये मेरी श्योरिटी है, क्योंकि हमने इन चीजों को किया हुआ है और लगातार करते आ रहे, और हम लोग को समझ है कि ये हो जाएगा और 100% पॉसिबल है। तो जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी बात करते हैं और जितना हो सकता है वही बात करते हैं। और इस बार बोला गया कि बच्चे को थोड़े मार्क्स काटने की कम कोशिश करो, ये इस बार की थीम है बोर्ड की। तो इसको इम्प्लीमेंट होते ही क्या होगा, आपके मार्क्स कटने कम हो जाएंगे, तो जो टोटल मार्क्स है वो स्कोर बढ़ाएगा आपको और आपको पासिंग की तरफ लेके जाएगा। ध्यान रखना, लास्ट में कोई भी क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन भी छूट गया, तो उसको हेडिंग डालो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर डालो, जो कर सकते हो करो। एक और स्टूडेंट पूछता है कि क्या मुझे ये नहीं कुछ और आता उसके बदले, अरे एक मैं बात बताता हूं, एक क्वेश्चन है उसका और करके है, अथवा करके उसी का दूसरा पार्ट है, राइट, उनमें से एक ही करना है आपको। आगे चल के 18 नंबर क्वेश्चन नहीं आता, आप 18 डाल करके ये क्वेश्चन अथवा वाला ही कर दीजिए। हम लोग के दिमाग में जानते क्या चलता है, ये क्वेश्चन तो बोर्ड ने दिया हुआ है, ये नहीं याद होता है कौन से नंबर का है। अब उसका और करके, मगर वो बच्चा तो सही कर रहा है, उसको अटेम्प्ट तो नहीं कर सकता लीगली, क्योंकि एक क्वेश्चन का और है तो एक ही बार होगा, मगर वो कर चुका तो जानते हैं कि हम लोग दिमाग में रहते हैं क्वेश्चन तो आया है और सही भी है, क्यों ना मार्क्स दे दिया जाए। वो ये टीचर के दिमाग में होता नहीं, वो पलट के देखने की कोशिश नहीं करता ये और वाला है। ये क्या करता है, फटाफट 3 मार्क्स का तो 3 में से 2 2.5 कुछ दे दिया, तो ये नंबर आपके बढ़ गए। और इसकी टिक आपको अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे ये कैसे करना है, क्यों करना है और कैसे पास हो सकता है। ये देखो, हम लोग इवोल्यूएटर है, हम लोग को पता है कि इवोल्यूशन में क्या हो सकता है, गलतियां जो टीचर की नजर से मिस्टेक हो जाती है, टीचर उसे कवर नहीं कर पाता, हम लोग उसको कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके साथ और भी जितनी भी बातें होगी, बहुत सारी बातें होंगी जो एक्सपीरियंस के आधार पर होगी और आपके लिए मदद करेगा आपको पास कराने में। थैंक यू।